वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग फिर से जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का मतलब कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, संविधान की प्रस्तावना, विशेषता, स्रोत और भाग। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संविधान की क्या प्रस्तावना, विशेषता, स्रोत और भाग को देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया था। किस पे दिया था? प्रस्तावना पर। चलते हैं पे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों से शुरू होती है। तो हम भारत के लोग से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत है एक, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों का महत्व को स्वीकार करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। गणतंत्र मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मतलब वंशानुगत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणराज्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है? तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष। चलते हैं नेक्स्ट पे। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंधन करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है, मतलब राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सेक्युलर का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होता है? तो जनता में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाने रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है किसमें? प्रस्तावना में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार की भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो किसमें? प्रस्तावना में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है, भारत और इंडिया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो मात्र एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का संविधान किस प्रकार है? नम्य और अनम्य दोनों तरह का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में भारत का माना गया है राज्यों का संघ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का संविधान भारत में किस पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है? तो संसदीय पद्धति की।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान भारत के किस प्रकार के शासन की व्यवस्था करता है? तो न्यायिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में किस प्रकार के अधिकारों को समाविष्ट किया गया है? तो मूल अधिकारों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान किस प्रकार के नागरिकता का प्रावधान करता है? तो एकल नागरिकता का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान किस प्रकार के मताधिकार की व्यवस्था करता है? तो वयस्क। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में संगठनात्मक, भावना में एकात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा भारत सरकार अधिनियम 1935 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स की संख्या है? तो 448। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है तो कौन है? संविधान सर्वोच्च है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितना है? 18 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों की स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है तो किसमें है? संविधान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से कौन लिया गया है? संसदीय प्रणाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो आयरिश संविधान से किस क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो किससे? कनाडा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसकी प्रेरणा पर भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन आधारित है? तो कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है? तो आयरलैंड के संविधान से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? तो अमेरिका देश का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था का किस देश से संविधान की समान रखा गया है? तो ब्रिटेन के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया गया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कानून के समक्ष वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका के संविधान से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत एवं अनुप्रेरणा। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो संगठनात्मक शासन प्रणाली, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ये सब कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो संसदीय शासन पद्धति, विधि निर्माण प्रक्रिया एवं एकल नागरिकता, राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण। चलते हैं आयरलैंड के। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मानने। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची, प्रस्तावना की विशेष भाषा, केंद्र और राज्य संबंध। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपात उपबंध, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के संबंधित शक्ति। कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, संघीय व्यवस्था, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया।
दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। रूस से क्या लिया गया है? तो मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। चलते हैं उस पे जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तब विधि सिद्धांत प्रावधान। चलते हैं फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध। आपात कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के बीमर संविधान से। चलते हैं पे राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किसके प्रभावित हुए थे? तो आयरलैंड से। चलते हैं पे भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है। कहाँ से? इंग्लैंड से। चलते हैं पे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो अभी 25 भाग हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो भाग 20 में। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में कहा गया है? तो भाग 4 में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो भाग 21 में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9A या 9क में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चतुर्थ भाग में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे संविधान का भाग पहला में वर्णन है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। चलते हैं इस क्वेश्चन पे संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है? तो भाग 3 में। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? तो भाग 4A या 4क में। चलिए अब यहाँ पे क्या है? संविधान, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। देखिए भाग एक में क्या कहा गया है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है? 5 से लेके 11 तक। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। ये अनुच्छेद 12 से लेके कहाँ है? 35 तक। फिर भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। ये 36 से लेके 51 तक है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे भाग 4। देखिए भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक। और भाग 4क में क्या है? मूल कर्तव्य। और ये क्या है? अनुच्छेद 51 क या ए। चलते हैं अगला पे भाग 5 में क्या है? संघ। ये कहाँ का? अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। चलते हैं सुन पे भाग 6 में क्या है? राज्य है। अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। चलते हैं नेक्स्ट भाग 8। ये क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक है। चलते हैं भाग 11 में क्या है? संघ और राज्य के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से लेके अनुच्छेद 263 तक। फिर भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक। फिर अगला क्या है? अनुच्छेद 15 में क्या है? निर्वाचन। अनुच्छेद 324 से लेके कहाँ तक है? ये अनुच्छेद 329 तक। फिर अगला क्या है? अनुच्छेद 17 में क्या है? राजभाषा। अनुच्छेद नहीं, भाग 17 में क्या है? राजभाषा। अनुच्छेद 243 से लेके 351 तक। फिर अगला क्या है? भाग 18 में आपात उपबंध। ये कहाँ है? 352 से लेके 360 तक। फिर अगला क्या है? अनुभाग 20 संविधान संशोधन। ये कहाँ है? 368। अनुच्छेद किस में है? 368 में। चलिए संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में। फिर अगला क्वेश्चन क्या है?
संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 5 में। चलिए इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना, विशेषता, स्रोत एवं भाग को देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।